नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल सात्विक इक्विटी में। तो आज की इस वीडियो हम डिस्कस कर रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। देखो, काफ़ी सारे इन्वेस्टर क्वेश्चन करते हैं कि ओला इलेक्ट्रिक का शेयर कब बढ़ेगा, इसमें रिकवरी आएंगी कि नहीं आएंगी, या फिर और कितना डाउन जाएगा। देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ओला इलेक्ट्रिक की, इसकी ब्रांड वैल्यू धीरे धीरे कम होते जा रही है। स्टार्टिंग में जब ओला इलेक्ट्रिक आई थी तो सबसे पहली जो ईवी स्कूटर थी वो ओला इलेक्ट्रिक की थी। फिर बाद में दूसरे प्लेयर्स आए, टीवीएस आया, हीरो मोटरकप आया, एथर आया, बाकी अलग अलग प्लेयर और भी आए। बट सबसे पहला जो एडवांटेज था ओला इलेक्ट्रिक जो स्कूटर है वो ओला इलेक्ट्रिक के पास था कि सबसे पहली ईवी स्कूटर इनकी आई। तो इन्होंने अच्छा ग्रोथ भी दिखाया स्टार्टिंग में। बट क्या हुआ, कस्टमर की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आने लगी। मतलब इन्होंने अपनी सर्विस को उतने अच्छे से नहीं रखा, जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई कस्टमर को। और कस्टमर के जो रिव्यू है वो वायरल भी हुए, कहाँ पे, सोशल मीडिया में। अब सोशल मीडिया में अगर आप देखोगे कि ओला इलेक्ट्रिक के बारे में अगर कोई बुरा बोल रहा है कंज्यूमर, तो आपके माइंड में एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा ना उस कंपनी के बारे में, कि ओला इलेक्ट्रिक उसने बाई किया और उसके स्कूटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही, तो आपका भी माइंड डाइवर्ट होगा कि आप चलो आप सोचेंगे कि इसकी स्कूटी नहीं लेना है। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज आए और सोशल मीडिया पे वायरल होने के कारण इसकी ब्रांड वैल्यू में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। और इनके जो ब्रांड वैल्यू में इम्पैक्ट जो है इसके फाइनेंशियल्स में भी दिख रहा है और शेयर प्राइस में भी दिख रहा है। आप देखो कि क्वार्टर 1 FY 24 में इन्होंने समथिंग समथिंग 1,15,000 स्कूटी सेल की थी। 1,15,000 स्कूटी सेल की थी। और क्वार्टर 1 FY 25 में 1,25,000। अब देखो क्वार्टर 4 आते तक कितना हो गया। क्वार्टर 4 आते तक 51,000 स्कूटी सेल की, सिर्फ और सिर्फ 51। आप देखो कहाँ पे ये 1 लाख स्कूटी सेल करते थे एक क्वार्टर में, अब कितना हो गया, 51,000 हो गया है। मतलब इनकी स्कूटी से उतनी फास्ट नहीं बिक रही है। फास्ट तो चलो बिक ही नहीं रही है समझ लो, क्योंकि इतना ज़्यादा ड्रॉप नहीं होता। क्योंकि क्या होता है, अगर आप बिजनेस चला रहे हो तो बिजनेस ग्रो होता है। बिजनेस क्या होता है, ग्रो हो रहा है। इनका बिजनेस डी ग्रो हो रहा है और शेयर प्राइस भी आपको दिख ही रहा है कि कितना भयानक तरीके से गिर रहा है। अब यहाँ देखो FY 24 में टोटल कितनी हुई थी सेल, 3,29,000 स्कूटर सेल हुए थे। तो यहाँ पे FY 25 में 3,59,000। तो ईयर वाइज देखोगे तो थोड़ा सा ग्रोथ दिख रहा है, लेकिन इस टाइप की ग्रोथ नहीं, हमें तो चाहिए फास्ट ग्रोथ। और फास्ट ग्रोथ तो छोड़ो, ये कंपनी ग्रो भी उतने फास्ट नहीं कर पा रही है। अब यहाँ देखो इनके रिवेन्यू देखोगे आप तो 1,600 करोड़ का रिवेन्यू किए थे, 1,600 करोड़ का रिवेन्यू। अब कितना हो गया है, 600 करोड़ का हो गया है। तो रिवेन्यू में बहुत बड़ा ड्रॉप देखने मिल रहा है। रिवेन्यू जबकि ग्रोइंग होना था, देखो वैसे तो एक लॉस मेकिंग कंपनी है, ऊपर से रिवेन्यू भी डाउन आ रहा है, तो लॉसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप देखो यहाँ पे नेगेटिव कितना था, ये बेटा यहाँ पे 154 करोड़ का नेगेटिव बेटा था। अब कितना हो गया, 500 करोड़ का नेगेटिव बेटा। मतलब देख रहे हो आप कि अगर लॉस मेकिंग कंपनी है और कंटिन्यू अपनी सेल्स बढ़ा रही है तो भी हम सोच सकते हैं कि चलो ठीक है, कंपनी कभी ना कभी प्रॉफिटेबल होंगी। लेकिन अगर कंपनी का सेल्स ही डाउन हो रहा है तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है लॉस मेकिंग कंपनीज़ के लिए। तो इसके फाइनेंशियल जो है मुझे उतने कुछ खास नहीं लगते। FY 24 का पूरा डेटा देखोगे तो 5,000 करोड़ का सेल किया था इन्होंने, 5,000 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया था। और FY 25 में 4,600 करोड़ का। तो रिवेन्यू ईयर वाइज भी देखोगे तो ड्रॉप हुआ है। और लॉसेस देखोगे तो 700 करोड़ का नेगेटिव EBITDA था, जो कि 1,000 करोड़ का हो गया है। तो इसका जो डेटा है, मतलब जो फाइनेंशियल्स है, मुझे उतने कुछ खास नहीं लगते। बाकी ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, किसी भी तरीके का कोई बाय सेल या होल्ड रिकमेंडेशन ना समझे। मुझे इस टाइप की कंपनीज बिल्कुल पसंद नहीं आती। अब देखना होगा कि जो FY 26 का क्वार्टर 1 है, FY 26 का क्वार्टर 1 है, कंपनी के लिए कैसा रहता है। अगर वहाँ कंपनी कुछ साइन दिखाती है तो मैं कुछ सोच सकता हूँ बाकी इसके, लेकिन मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है इस टाइप की कंपनी में जो कंटिन्यू लॉसेस करते जा रही है, जिसकी ब्रांड वैल्यू कम होते जा रही है और कंपनी के रेवेन्यूज़ भी डाउन हो रहे हैं और ज़्यादा लॉस मेकिंग कंपनी बनते जा रही है। बाकी आप कमेंट्स करके बताना कि आपको ओला इलेक्ट्रिक का शेयर पसंद है या फिर नहीं।